बनास नदी में नहाने के लिए गया 11 दोस्तों का ग्रुप, डूबने से 8 की हुई मौत। राजस्थान के टोंक जिले में नहाने के लिए बनास नदी में गए 11 दोस्तों में से 8 की डूबकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव दल की मदद से मृतकों के शवों को रेस्क्यू कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये हादसा बनास नदी पुरानी पुलिया के समीप हुआ। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, साथ ही परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। इसमें करीब 11 जो अडल्ट्स हैं वो सामने आया था कि वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जो कच्चा बंदा है बनास पुलिया के पास, वहाँ पर सारे के सारे जो रहने वाले वो जयपुर के हसनपुरा और घाटगेट के रहने वाले हैं। प्राथमिक तौर पर यही समझ में आया कि कुछ लोग नहाने के लिए उतरे थे, उनको बचाने के जब वो डूबने लगे तो कुछ लोग और नीचे उतर के उनको बचाने का प्रयास करने लगे, जिसमें ये घटना में जो है बड़ा स्वरूप ले लिया। जो 3 रिकवर हुए हैं उनसे जो पूछताछ हुई तो उन्होंने बाकियों को पहचाना है और बताया है कि ये उनके साथ ही पिकनिक के लिए यहाँ पर आए थे। कितने लोगों को बच्चों और अब ऐसे स्पॉट जहाँ पानी भरा रहता है उसके लिए, क्योंकि मानसून का सत्र आ रहा है, इस तरह आप एडवाइस जारी करनी। देखिए, अगर आपने पुराना पुल देखा हो तो उसके पास भी एक पक्की 4 दीवारी जो है वो कर रखी गई है ईंटों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि नदी का क्षेत्र है वो खुला क्षेत्र है, वहाँ पर कई ऐसे कच्चे पक्के रस्ते जाते हैं जहाँ तक नदी तक लोग पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे चेतावनी बोर्ड पहले भी पूर्व में भी लगाए गए हैं और अभी एक बार पुनः जैसा कि मानसून सत्र आ रहा है उससे पहले एक बार सर्वे किया जाएगा कि कहाँ कहाँ डूब क्षेत्र हो सकते हैं, कहाँ कोई घटना हो सकती है, तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से और जो अलर्ट या वार्निंग बोर्ड हैं वो इसमें लगाए गए। ये 8 लोग जयपुर से यहाँ पर आए थे, वो नीचे कर रहे हैं पिकनिक बनाने के लिए और तैरने के लिए। अब दुख इस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे आपस में रिश्तेदारी भी थी और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए, तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई। उनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे वो बाहर थे, वो बच गए। हम सबको बड़ा दुख है और एक साथ इतने लोगों का जाना ये बहुत ही दुखदायी घटना है। मैंने प्रशासन से बात की है और जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके अधिकृत जो कुछ भी मदद हो सकती है परिजनों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आमदनी वाले लोग नहीं थे और मेहनत का श्लोक थे, कमाने वाले लोग थे, तो उनके परिवार वालों को जो आर्थिक मदद हो सकती है, जो माँ योजना है या कोई और योजना है, उसके तहत जिला कलेक्टर और प्रशासन ने वो कार्रवाई चालू कर दी है और 8 जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको अलग अलग एम्बुलेंसेस में हम वापस जयपुर भिजवा रहे हैं। उनके साथ एक पुलिस का व्यक्ति भी जा रहा है, एक रेवेन्यू का व्यक्ति भी जा रहा है। उनके जो हम उनके इस दुख की घड़ी में राहत दे सकते हैं वो प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है कैसे रोका जाए। तो मैंने अभी इनको निवेदन किया है कि पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक टेक्निकल टीम भेजकर ऑडिट करें, कौन से ऐसे पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिकनी मिट्टी है, दलदल टाइप हो जाता है और भंवर में फंस के बहाव में आके लोग बह जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए अगर चेक पॉइंट्स लगाने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, नाकाबंदी करनी है, कॉर्डन ऑफ करना है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं ये एक टेक्निकल टीम भेजकर सर्वे करा लेंगे और जितना संभव है, क्योंकि पूरे नदी के आसपास के इलाके को बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग चाकू बांध है, चाहे यहाँ पर है, लोग बहुत आ जाते हैं, लेकिन सच में इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग जो एक दूसरे को जानते हों, दोस्त हों, परिचित हों, रिश्तेदार हों, उनका जाना बड़ा दुखद है। मैं उनके परिजनों को अपनी संवेदना देता हूं और हम सब उनके घर वालों को जितनी संभव मदद हो सकती है वो अमीन जी, इनके क्षेत्र के लोग हैं और बाकी जयपुर शहर के जो लोग हैं, हम सब मदद करेंगे। और यहाँ के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें और जागरूक रहना होगा। बाहर से कोई लोग आते हैं जो इलाके को जानते नहीं हैं, वो हादसे का शिकार ना हों, इसके लिए जो कुछ भी संभव होगा पुलिस भी करेगी, प्रशासन भी करेगा और हम लोग भी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि इतना जो नौजवान जो मौतें हुई हैं, मैं समझ सकता हूँ, दिल दिलाने वाली हैं और मेरी पूरी संवेदना उन परिजनों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज़।